इससे पहले कि वो चूहा भाग जाता, जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो छोटा सा चूहा बहुत तेज निकला। वो जेसन के वार से खुद को बचाते हुए निकल भागा और टेबल पर रखी लालटीन को भी गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, तभी बेथ ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। वो सब चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि दूसरी तरफ लालटीन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जेसन दौड़कर उस लालटेन को बंद करने लगा, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म था, जिससे जेसन का हाथ जल गया और लालटीन का शीशा फटने पर पूरे टेबल में आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर उस आग पर डाला। जैसे तैसे करके उन दोनों ने उस आग को बुझा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, बल्कि अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि आग तो वो लोग बुझा चुके थे, मगर आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था और वो धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि ये धुआं उनका वहां होने का ठिकाना जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। जेसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद के तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुबार उठा हुआ था। ये देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। तभी बीत ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पास राख भी जमा हुआ होगा, जिसकी जांचबीन करते हुए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसीलिए अब हमें राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोई से कहा कि जोई, मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर से चाहे तुम्हें आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर कोई भी नहीं है, तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो उसने स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर के हालात देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसके माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर और ज्यादा बढ़ने लगा। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वो तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध लिया और सबको बिल्कुल खामोश रहने का कहा। तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा